नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल्ली पहुंच चुके हैं। नवाज विशेष विमान से सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरे। नवाज अपनी पत्नी कुलसुम और बेटे हुसैन के साथ भारत आए हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का खास स्वागत किया गया। गुलदस्ता देकर उनकी शानदार अगवानी की गई। नवाज की हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए देखा गया। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद अगले दिन यानी 27 मई को नवाज शरीफ और मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। 26/11 मुंबई हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता रुकी हुई है। कल नरेंद्र मोदी से वार्ता के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी करेंगे और फिर कल ही दोपहर में वो दिल्ली से पाकिस्तान लौट जाएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भी भारत पहुंच चुके हैं। करजई का विमान सुबह करीब 11:20 पर एयरपोर्ट पर उतरा। विमान से उतरने के बाद करजई ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। एयरपोर्ट पर उनका खास स्वागत किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी भारत पहुंच चुके हैं। कोइराला नवाज शरीफ के कुछ देर बाद करीब 11:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर उनका खास स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वो सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंचे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शरीक होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी शानदार अगवानी की गई। तोब्गे का ये 4 दिनों का भारत दौरा है। बांग्लादेश की स्पीकर डॉक्टर शिरीन शर्मिन चौधरी भी कल ही दिल्ली पहुंच गई थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विदेश दौरे पर है, इसीलिए उन्होंने स्पीकर को भेजा है। महज 6 घंटे बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शाम 6 बजे मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। मोदी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी आज शपथ दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इनमें 23 कैबिनेट मंत्री, 11 राज्य मंत्री और 10 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे। शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों को गुजरात भवन बुलाया। उनसे मिलने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उमा भारती समेत कई नेता पहुंचे। बताया जा रहा है कि चाय पर चर्चा भी हुई। न सिर्फ बीजेपी के संभावित मंत्री बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी मोदी से मिले। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान के साथ पहुंचे। साथ ही शिवसेना नेता अनंत गीते समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी आए। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान ने खुद के मंत्री बनाए जाने के कयास को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने चाय पर हमें बुलाया था। भवन में एक अनौपचारिक मुलाकात थी तमाम संभावित मंत्रियों की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल थे। आज सुबह मोदी जी का फोन आया, उन्होंने स्वयं इनवाइट किया। तो बस ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, गेट टुगेदर था। मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे माने जा रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र से 7 सांसद मंत्री बनाए जा रहे हैं। 6 बीजेपी के होंगे और 1 शिवसेना का। महाराष्ट्र में बीजेपी के 6 हैं, दूसरा शिवसेना का 1 है। ऐसे 7 लोगों को अभी प्रतिनिधित्व मिला है। मोदी के साथ आज जो उनके कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे उनमें बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का नाम प्रमुख है। साथ ही संभावित कैबिनेट मंत्रियों में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद के नाम भी शामिल हैं। मोदी के संभावित कैबिनेट मंत्रियों में राज्यसभा सांसद वेंकैया नायडू, थावरचंद गहलोत, बीड़ से सांसद गोपीनाथ मुंडे का नाम भी है। साथ ही एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान भी मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे माने जा रहे हैं। इनके अलावा बेंगलोर साउथ से सांसद अनंत कुमार, पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी, राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी और बरेली से सांसद संतोष गंगवार भी मोदी के संभावित कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में हैं।
मोदी सरकार में बतौर राज्य मंत्री राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी, हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह, पूर्व आर्मी चीफ और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह को भी मौका मिलना तय माना जा रहा है। राज्यमंत्रियों की लिस्ट में गुजरात के भरूच से चुनकर आए मनसुख वासव का नाम भी संभावित है। साथ ही ग्वालियर से सांसद नरेंद्र तोमर, देवरिया से कलराज मिश्र और दार्जिलिंग से सांसद एसएस अहलूवालिया भी राज्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया, राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल, ओडिशा से अकेले चुनकर आए बीजेपी सांसद जुएल उराव भी राज्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर भी मोदी के संभावित राज्यमंत्री हो सकते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे और एटा से सांसद राजबीर सिंह और एमपी से सांसद हंसराज अहीर भी राज्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल भी संभावित राज्यमंत्री मानी जा रही हैं। सूत्रों से खबर है कि एमपी के इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन को लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। सुमित्रा महाजन इंदौर से लगातार 7 बार सांसद चुनी जा रही हैं। शपथ से पहले मोदी ने बीजेपी से निष्कासित नेता जसवंत सिंह को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों से खबर है कि खत में उन्होंने लिखा कि देश को चलाने के लिए आपके अनुभव और आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आपका अनुभव और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मोदी की शपथ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ट्वीट किया और लिखा कि आज भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जिसके समय को भारतीय इतिहास में सुनहरे काल के तौर पर याद किया जाएगा। मोदी की शपथ पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से मेरा विरोध जारी है। नरेंद्र मोदी को जनादेश मिला है, इसलिए उन्हें बधाई। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी सुबह सुबह महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए। गांधी जी को नमन करने के बाद राजघाट पर मोदी ने ध्यान भी लगाया। गांधी जी की समाधि के पास जमीन पर बैठकर वो कुछ देर ध्यान करते रहे। राजघाट में नरेंद्र मोदी के कई समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। महात्मा गांधी को नमन करने के बाद नरेंद्र मोदी फिर वहां से अटल बिहारी वाजपेयी के घर उनसे मिलने पहुंचे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का भी आशीर्वाद लिया। सीधे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर का उन्होंने रुख किया। यहां उन्होंने वाजपेयी जी से आशीर्वाद लिया। मोदी के गृहनगर वडनगर में मोदी की ताजपोशी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां मंदिर में लोगों ने मोदी के लिए मंत्रोच्चारण के साथ खास पूजा की। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर नरेंद्र मोदी के लिए खास पूजा की। पूजा के बाद कार्यकर्ताओं ने मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाया। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर मोदी की ताजपोशी के लिए खास मौके पर भजन भी गाए। टोपी लगाकर पार्टी के झंडों के साथ यहां सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी के लिए हवन किया गया। लोगों ने हवन करके कामना की कि मोदी शपथ के बाद अपने मंत्रियों के साथ सफलतापूर्वक देश चला सकें। कानपुर में मोदी की शपथ ग्रहण को लेकर महिलाओं के बीच उत्साह दिखा। यहां महिलाओं के ग्रुप ने मोदी की तस्वीर को तिलक लगाकर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नरेंद्र मोदी की शपथ को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। इंदौर के बाजारों में खास तरह के गुलदस्ते तैयार हैं जो बीजेपी के हरे और केसरिया रंग के फूलों से बने हैं। लोग भी इन गुलदस्तों को काफी उत्साह से खरीद रहे हैं। शेयर बाजार ने नए पीएम की ताजपोशी का जोरदार स्वागत किया है। सेंसेक्स ने एक बार फिर से 333 अंकों के जबरदस्त उछाल के साथ 25,000 का स्तर पार किया। 16 मई को मतगणना के दिन भी शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला था। उस दिन भी सेंसेक्स ने 25,000 का आंकड़ा पार किया था। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती देखने को मिली है। रुपया 8 पैसे की मजबूती के साथ 58 रुपये 44 पैसे पर खुला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। वो अपने परिवार के साथ शपथ ग्रहण में आएंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। शरद पवार ने कहा कि हां, मैं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। मोदी के शपथ ग्रहण में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता नहीं आएंगी। खबर है कि वो अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजेंगी।
नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नहीं आएंगे, हालांकि वो अपना प्रतिनिधि जरूर भेजेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शरीक होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मोदी के शपथ ग्रहण में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत और उद्योग जगत के कई नामी गिरामी चेहरे दिखेंगे। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र भी मोदी के शपथ ग्रहण में शरीक होंगे। वाराणसी में मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र निषाद भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वडोदरा में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे चाय बेचने वाले किरण महिदा को भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता मिला है। वडोदरा राजघराने की राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। धर्मगुरु भैयाजी महाराज मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। अपने पिता का निधन होने की वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाएंगे। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों के 10,000 जवान तैनात रहेंगे। इसके पहले कल दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 स्तर की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पहले घेरे में समारोह स्थल के चारों तरफ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, तो दूसरे घेरे में राष्ट्रपति भवन के आसपास 1,000 जवान तैनात रहेंगे। रायसीना हिल्स के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। इसी सिलसिले में यहां के सरकारी दफ्तरों को आज दोपहर बाद बंद रखने का फैसला किया गया है। मोदी की शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। कई रास्ते बंद रहेंगे। इनमें राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, साउथ एवेन्यू मार्ग, नॉर्थ एवेन्यू मार्ग, डलहौजी रोड और चर्च रोड शामिल है। शपथ ग्रहण को लेकर कुछ रास्तों को डायवर्ट भी किया गया है। मिडवेल भवन से संसद रोड, रायसीना रोड, पंडित मार्ग, तालकटोरा रोड, मोतीलाल मार्ग, मदर टेरेसा मार्ग को डायवर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले इस समारोह में 3,000 से ज्यादा मेहमानों को न्योता भेजा गया है, जिनमें 1,000 वीवीआईपी, 1,000 सामान्य मेहमान हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत दौरे का भी देश के कई जगह विरोध हो रहा है। मथुरा में शहीद हिंदराज के परिजनों ने नवाज शरीफ के भारत आने का विरोध किया। पाकिस्तान की जेल में हुए जानलेवा हमले में जान गंवाने वाले सरबजीत सिंह के परिवार ने नवाज शरीफ को बुलाने का विरोध किया है। भले ही शिवसेना ने मोदी के शपथ में आने पर हामी भर दी है, लेकिन साथ ही उद्धव ने मोदी को नसीहत भी दे डाली। उद्धव ने कहा कि इतना करने के बाद भी नवाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो परमाणु बम का बटन दबाना होगा। चेन्नई में कई लोगों ने सुपरस्टार रजनीकांत के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने रजनीकांत से मोदी के शपथ ग्रहण में नहीं जाने की अपील की। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भारत दौरे का कई जगह विरोध हो रहा है। दिल्ली में तमिल यूथ फोरम के कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। उधर चेन्नई में भी तमिल छात्रों ने महिंदा राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन किया और वापस जाओ के नारे लगाए।